हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्कार। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में सबसे जरूरी होता है सही करंट अफेयर्स पर फोकस करना। तो अक्टूबर 2025 के वो सभी टॉप फैक्ट्स जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन्हें लेकर हम हाजिर हैं। अगले कुछ मिनटों में हम सिर्फ वही जानेंगे जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, अक्टूबर का महीना खबरों से तो भरा हुआ था, लेकिन इसमें से कुछ खबरें ऐसी हैं ना जो सीधे सीधे एग्जाम में सवाल बनकर आ सकती हैं। हमारा सारा फोकस बस उन्हीं पर रहने वाला है। ये रहा हमारा आज का पूरा रोड मैप। हम एक एक करके इन सभी जरूरी टॉपिक्स को कवर करेंगे ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट ना जाए। शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण तारीखों और उनकी थीम से। ये एक ऐसा सेक्शन है जो एग्जामिनर्स का आप कह सकते हैं फेवरेट होता है। ये अक्टूबर की वो तारीखें हैं जिन्हें याद रखना ही है। और हाँ, विश्व पोलियो दिवस की थीम पर खास तौर पे ध्यान दीजिएगा। आजकल एग्जाम्स में डेट से ज्यादा थीम पूछने का ट्रेंड चल रहा है। अच्छा, अब आते हैं उस टॉपिक पर जिससे अगले एक साल तक किसी न किसी परीक्षा में सवाल दिखना लगभग तय है। जी हाँ, नोबेल पुरस्कार। इस स्लाइड को जरा ध्यान से देखिए। ये नोबेल पुरस्कार विजेताओं को रिवाइज करने के लिए एक तरह से मास्टर की है। चलिए कुछ सबसे जरूरी विजेताओं को थोड़ा और समझते हैं। शांति पुरस्कार के लिए ये नाम खास है। नोबेल पीस प्राइज अक्सर उस साल की वैश्विक राजनीति और घटनाओं को दिखाता है। इस साल वेनेजुएला में लोकतांत्रिक अधिकारों की लड़ाई एक बहुत बड़ा मुद्दा रही और मारिया कोरिना मचाडो का संघर्ष उसी का प्रतीक है। और अर्थशास्त्र में इस साल का फोकस शानदार है। मतलब कैसे नई टेक्नोलॉजी पुरानी को हटाकर इकोनॉमिक ग्रोथ की रफ्तार तय करती है। इसे क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का सिद्धांत भी कहते हैं, जो आजकल बहुत ही रेलेवेंट है। ठीक है, तो नोबेल पुरस्कारों से आगे बढ़ते हैं। अब नजर डालते हैं अक्टूबर के कुछ और बड़े सम्मानों पर जो परीक्षा के नजरिए से बेहद जरूरी हैं। ये लिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे वो सम्मान जहां पहले भारतीय विजेता का टैग लगा हो, जैसे डॉक्टर सोनाली घोष और शेरी सिंह के अवार्ड्स। ऐसे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, तो इन पर खास ध्यान देना है। अब जरा देश की खबरों पर नजर डालते हैं। देखते हैं कि अक्टूबर में भारत में क्या बड़ी राष्ट्रीय घटनाएं हुई जो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी हैं। सबसे पहले है ऑस्ट्रा हिंद 2025। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। इसका मकसद इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना और दोनों सेनाओं के बीच तालमेल को बेहतर बनाना है। इसके बाद है इंद्र 2025। ये भारत और रूस के बीच एक बहुत पुराना और महत्वपूर्ण जॉइंट अभ्यास है। इस साल इसका आयोजन राजस्थान के महाजन फील्ड में हुआ, जो दोनों देशों के बीच मजबूत सैन्य संबंधों का प्रतीक है। और तीसरा है कोंकण 2025। ये भारत और यूके की नौसेनाओं के बीच हुआ। भारत के पश्चिमी तट पर हुए इस अभ्यास का मेन फोकस समुद्री सुरक्षा और दोनों नेवी की इंटरऑपरेबिलिटी यानी कि मिलकर काम करने की क्षमता को बढ़ाना था। अब बात भारत की एक ऐसी उपलब्धि की जो इतिहास में पहली बार हुई है, और ये नंबर उसी का प्रतीक है। ये वाकई में एक बहुत बड़ी और पॉजिटिव खबर है। छत्तीसगढ़ का बालोद जिला देश का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक मील का पत्र है। चलिए अब दुनिया की खबरों पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि ग्लोबल स्टेज पर क्या बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। ये नियुक्तियां खासकर मैच द फॉलोइंग वाले सवालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री और यूनेस्को के पहले अरब महानिदेशक, ये दोनों फैक्ट्स तो विशेष रूप से याद रखने लायक हैं। अच्छा, ये नंबर क्या दिखाता है? ये एक बहुत जरूरी ग्लोबल इंडेक्स में भारत की रैंक है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड रेजिलियंस इंडेक्स 2025। इसमें 226 देशों में भारत को 155वां स्थान मिला है। इस लिस्ट में स्विट्जरलैंड पहले नंबर पर है और दक्षिण सूडान आखिरी पायदान पर। पूरे महीने का सार देखते हैं। खेल की दुनिया की बात करें तो सुल्तान ऑफ जोहर कप हॉकी टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से करीबी मुकाबले के बाद भारत दूसरे स्थान पर रहा और हमें मिला सिल्वर मेडल। तो अगर इस पूरे महीने से सिर्फ 5 बातें याद रखनी हो तो वो ये हैं। इन्हें बिल्कुल पक्का कर लीजिए, क्योंकि ये अक्टूबर के सबसे हाई यील्ड फैक्ट्स हैं। इनके पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा है। चलिए नवंबर 2025 के वो सारे जरूरी करंट अफेयर्स देख लेते हैं जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। एकदम फटाफट
पॉइंट टू पॉइंट। तो हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले देखेंगे नवंबर की जरूरी तारीखें, फिर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर नजर डालेंगे। इसके बाद कुछ अहम रिपोर्ट्स, स्पोर्ट्स और अवार्ड्स की बात होगी, और आखिर में डिफेंस से जुड़े अपडेट्स। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं पहले टॉपिक्स। तो सबसे पहले बात करते हैं नवंबर की उन तारीखों की जो इम्तिहान के नजरिए से बहुत बहुत जरूरी हैं। देखिए, डेट्स पर सवाल तो आते ही हैं, तो इस हिस्से पर खास ध्यान देना है। साल 2000 में नवंबर का महीना बहुत बड़ा था, क्योंकि 3 नए राज्य बने थे, और एग्जाम में ना इनका क्रम पूछ लिया जाता है। तो याद रखने का सिंपल तरीका है, सबसे पहले 1 नवंबर को मध्य प्रदेश से अलग होकर बना छत्तीसगढ़, उसके बाद 9 नवंबर को उत्तर प्रदेश से बना उत्तराखंड, और आखिर में 15 नवंबर को बिहार से अलग हुआ झारखंड। ये जो क्रम है ना, 1, 9 और 15 तारीख के साथ, इसे दिमाग में बैठा लीजिए। अब कुछ और जरूरी तारीखें देख लेते हैं। 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे और चिल्ड्रंस डे, ये तो हमें पता ही है, लेकिन 15 नवंबर इस बार बहुत खास था। क्यों? क्योंकि इस दिन जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया, और ये भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती थी। 150वीं जयंती, तो इस पर सवाल बनने के चांस बहुत ज्यादा हैं। इसके अलावा 26 नवंबर को 2 अहम दिन थे, हमारा 76वां संविधान दिवस और नेशनल मिल्क। तो ये तो हो गई तारीखें। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि देश के अंदर क्या बड़ी हलचल हुई, खासकर राजनीति और पर्यावरण के क्षेत्र में। बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना। नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। जी हाँ, 10वीं बार। ये एक फैक्ट है जिसे याद रखना है। और साथ में ये भी जान लीजिए कि बिहार विधानसभा में कुल सीटें 243 हैं। पर्यावरण के लिहाज से एक बहुत ही अच्छी और जरूरी खबर है। बिहार की गोगाबील झील को भारत का 94वां रामसर साइट घोषित कर दिया गया है। जब भी कोई नई रामसर साइट जुड़ती है, वो एग्जाम के लिए हॉट टॉपिक बन जाती है। तो 94वीं साइट गोगाबील झील, बिहार, ये याद रखेगा। देश की खबरों से अब जरा बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि दुनिया भर में क्या चल रहा था। बात करेंगे कुछ जरूरी अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों और समिट्स की। दुनिया भर में कई देशों और संगठनों को नए लीडर्स मिले हैं। बोलिविया के नए राष्ट्रपति बने हैं रिगोलेगो परेरा, लेकिन जो सबसे ज्यादा जरूरी हो सकता है वो है इंटरपोल के नए अध्यक्ष लुकस फिलिप। इंटरपोल जैसी संस्थाओं के हेड्स हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब बात कुछ बड़ी ग्लोबल मीटिंग्स की। 2025 का G20 समिट कहाँ हुआ? ये हुआ दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में। और क्लाइमेट चेंज पर होने वाली COP30 समिट हुई ब्राजील के बेलेम शहर में। और हाँ, एक बहुत ही दिलचस्प अपडेट है। हमारे 2026 के गणतंत्र दिवस पर इस बार एक नहीं बल्कि 2 चीफ गेस्ट होंगे। चलिए अब देखते हैं कि अलग अलग ग्लोबल इंडेक्स और रिपोर्ट्स में भारत की रैंकिंग कैसी रही। ये रैंकिंग्स सीधे सीधे एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो इन्हें ध्यान से देखिएगा। यहाँ एक थोड़ा चिंताजनक अपडेट है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 में भारत की रैंकिंग काफी नीचे आ गई है। देखिए, 2025 में हम 10वें नंबर पर थे और इस साल फिसल कर 23वें नंबर पर पहुंच गए हैं। ये एक बड़ा ड्रॉप है। इस इंडेक्स की एक बहुत ही अनोखी बात है कि इसमें पहले 3 रैंक हमेशा खाली छोड़े जाते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी देश इतना अच्छा काम नहीं कर रहा कि उसे टॉप 3 में जगह मिले। तो असल में चौथे नंबर पर डेनमार्क ही टॉपर है और भारत की रैंक 23वीं है, जबकि सबसे आखिर में 67वें नंबर पर सऊदी अरब है। लेकिन जहां एक तरफ रैंकिंग गिरी, वहीं दूसरी तरफ ग्लोबल पावर इंडेक्स में भारत का दबदबा कायम है। यहां भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ताकत है, अमेरिका और चीन के ठीक बाद। तो ये एक अच्छी खबर है। एक और इंडेक्स है जहां हमें थोड़ी गिरावट देखने को मिली है, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट का रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, यानी कानून के राज का सूचकांक। इसमें हमारी पिछली रैंक 79 थी, जो अब गिरकर 86 हो गई है। चलिए अब इंडेक्स और रिपोर्ट्स से हटकर बात करते हैं स्पोर्ट्स की। नवंबर का महीना भारत के लिए खेल के मैदान पर जबरदस्त रहा। साथ ही कुछ बड़े अवार्ड्स की भी बात करेंगे। तो खेल की दुनिया में क्या क्या हुआ? सबसे बड़ी खबर, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीत लिया है, फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर। ये बहुत बड़ी जीत है। टेनिस की बात करें तो डेविस कप का खिताब इटली ने जीता स्पेन को हराकर। और प्रो कबड्डी लीग में दबंग दिल्ली ने पुनेरी पल्टन को हराकर ट्रॉफी अपने नाम की। भारत की जीत का जश्न यहीं खत्म नहीं हुआ। पहली बार हुए विमेन्स ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप का खिताब भी भारत ने जीता, फाइनल में नेपाल को हराकर।
और विमेंस कबड्डी वर्ल्ड कप में भी भारत ने चीनी ताइपे को शिकस्त देकर अपना परचम लहराया। अब बात कुछ बहुत ही प्रतिष्ठित अवार्ड्स की। साहित्य के क्षेत्र में बुकर प्राइज मिला है डेविड स्लेजिच को उनके नॉवल फ्लैश के लिए। शांति के क्षेत्र में 2 बड़े अवार्ड्स हैं। इंदिरा गांधी पीस प्राइज मिला है चिली की पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बाचेलेट को और डेटन पीस प्राइज से सलमान रुश्दी को सम्मानित किया गया है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी लेकिन बहुत ही अहम सेक्शन पर, डिफेंस और स्ट्रेटेजिक अपडेट्स। देखते हैं कि देश की सुरक्षा के मोर्चे पर क्या नया हुआ। नवंबर का महीना जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस से भरा रहा, जो दिखाता है कि भारत की सामरिक साझेदारियां कितनी मजबूत हो रही हैं। यूके के साथ हुई अजय वॉरियर, श्रीलंका के साथ मित्र शक्ति और वियतनाम में हुई विनबेक्स। लेकिन इन सब में सबसे बड़ी है मालाबार एक्सरसाइज, जिसमें क्वाड देश एक साथ गुआम में अभ्यास करते हैं। और डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बहुत बड़ा कदम है न्योमा एयरबेस। ये लद्दाख में BRO यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है। इसकी लोकेशन इसे बेहद खास बनाती है। ये LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है और बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है। स्ट्रेटेजिकली ये एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो चलिए एक नज़र में फटाफट सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं। देश में क्या हुआ, राज्यों की वर्षगांठ, बिहार को मिली नई रामसर साइट और नीतीश कुमार का रिकॉर्ड। दुनिया में कुछ इंडेक्स में रैंकिंग गिरी, लेकिन पावर इंडेक्स में हम तीसरे नंबर पर बने रहे। स्पोर्ट्स में भारत के लिए जीत ही जीत, खासकर महिला क्रिकेट और कबड्डी में। और डिफेंस, कई देशों के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज से हमारी दोस्ती और मजबूत हुई। हम दिसंबर 2025 के उन सभी जरूरी घटनाक्रमों पर नजर डालेंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले देखेंगे महीने की खास तारीखें और उनके थीम्स, फिर देश और दुनिया की बड़ी घटनाओं पर बात करेंगे, उसके बाद इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी में क्या नया हुआ से ये समझेंगे, और आखिर में बात होगी अवार्ड्स, स्पोर्ट्स और पर्सनैलिटीज की। चलिए सबसे पहले बात करते हैं दिसंबर की महत्वपूर्ण तारीखों की। इनको याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये अक्सर एग्जाम्स में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। तो दिसंबर का महीना जरूरी दिनों से भरा हुआ है। इन तारीखों को एकदम नोट कर लीजिए। 1 दिसंबर को होता है वर्ल्ड एड्स डे। 4 दिसंबर को हम मनाते हैं नेशनल नेवी डे। 10 दिसंबर है ह्यूमन राइट्स डे। 23 दिसंबर को हम राष्ट्रीय किसान दिवस मनाते हैं और 25 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर गुड गवर्नेंस। अच्छा, अब ह्यूमन राइट्स डे को थोड़ा और करीब से देखते हैं। ये 1948 की ऐतिहासिक घोषणा का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। और हाँ, इस साल की थीम है मानवाधिकार, हमारी दैनिक आवश्यकताएं। एग्जाम के लिए ये 2 तारीखें बहुत जरूरी हैं। भारत में इससे जुड़ा कानून 29 सितंबर 1993 को लागू हुआ और बस कुछ ही दिनों बाद 12 अक्टूबर 1993 को नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी NHRC बनाया गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं देश में क्या कुछ बड़ा हुआ। बात करेंगे पॉलिसी, एनवायरनमेंट और गवर्नेंस से जुड़े कुछ अहम बदलावों की। इस महीने एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ मनरेगा स्कीम में। सबसे पहले तो इसका नाम बदल गया है। नया नाम है विकसित भारत जी राम जी। अब इसमें काम की गारंटी भी 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। लेकिन एक और बड़ा चेंज है फंडिंग मॉडल में। पहले पूरा 100% पैसा केंद्र सरकार देती थी, लेकिन अब ये 60-40 के अनुपात में केंद्र और राज्य के बीच बंट गया है। ये पॉलिसी से जुड़े एग्जाम्स के लिए एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है। अब देखिए, इस महीने एक काफी विवादास्पद विषय सामने आया। वो था अरावली पर्वत श्रृंखला की नई परिभाषा। सुप्रीम कोर्ट ने एक नई परिभाषा को मंजूरी दी, जिसके मुताबिक किसी पहाड़ी को अरावली पहाड़ी तभी माना जाएगा जब वो कम से कम 100 मीटर ऊंची हो। इससे इस पुरानी पर्वत श्रृंखला के बड़े हिस्सों की कानूनी सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हो गईं। दिसंबर का महीना भारत के लिए कई पहली बार वाली उपलब्धियों का महीना रहा। दिल्ली का IGI एयरपोर्ट देश का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट बन गया है। 2 नए रामसा साइट्स भी जुड़ी हैं, एक राजस्थान में और एक छत्तीसगढ़ में, जिससे अब कुल संख्या 96 हो गई है। मध्य प्रदेश में देश के पहले वाइल्ड लाइफ सेफ हाईवे की शुरुआत हुई और राष्ट्रपति भवन में हमारे परमवीर चक्र विजेताओं के सम्मान में परमवीर दीर्घा का उद्घाटन किया गया। तो अब देश से निकलकर जरा दुनिया पर नजर डालते हैं। देखते हैं कि भारत ने कूटनीति और रक्षा के क्षेत्र में क्या महत्वपूर्ण कदम उठाए। ये टेबल दिसंबर में हुई मिलिट्री एक्सरसाइज का एक क्विक स्नैपशॉट है।
भारत ने मालदीव के साथ एक्यूरिन, मलेशिया के साथ हरिमाऊ शक्ति, इंडोनेशिया के साथ गरुड़ शक्ति और यूएई के साथ डेजर्ट साइक्लोन 2 अभ्यास किया। डिफेंस से जुड़े सवालों के लिए ये नाम और देश बहुत जरूरी हैं। इस बीच प्रधानमंत्री ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण 3 देशों का दौरा भी किया। पहला स्टॉप था जॉर्डन, जहां राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे हुए। इसके बाद इथियोपिया का ऐतिहासिक दौरा हुआ, जो किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला दौरा था, और वहां उन्हें देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी मिला। और दौरे का अंत ओमान में एक बड़े आर्थिक समझौते पर साइन के साथ हुआ। एक बड़ी जियोपॉलिटिकल खबर भी है। सूडान ने रूस को अफ्रीका में अपना पहला नेवल बेस बनाने की इजाजत दे दी है। ये बेस लाल सागर पर पोर्ट सूडान के पास बनेगा, जो इस पूरे रीजन में रूस के बढ़ते प्रभाव का एक बड़ा संकेत है। अब बात करते हैं इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी की, जहां दिसंबर में बड़े बड़े निवेश और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी ने खूब सुर्खियां बटोरी। तो सबसे पहले बात इस बड़े नंबर की, $17.5 बिलियन। जी हां, माइक्रोसॉफ्ट ने ये विशाल इन्वेस्टमेंट भारत में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अनाउंस किया है, जो 2026 से 2029 के बीच होगा। और मजे की बात यह है कि ये एशिया में कंपनी का अब तक का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ये अपने आप में दिखाता है कि भारत अब ग्लोबल एआई हब बनने की रेस में कितना आगे है। और ये चार्ट तो एआई में भारत की जबरदस्त कहानी खुद ही बयां कर रहा है। बस इस जंप पर गौर कीजिए। ग्लोबल एआई इंडेक्स में भारत 4 पायदान ऊपर चढ़कर सीधा तीसरे नंबर पर आ गया है, अमेरिका और चीन के ठीक बाद। ये वाकई में देश की बढ़ती हुई टेक पावर का सबूत है। और अब कुछ ऐसा जो सीधे भविष्य से आया लगता है, गूगल का प्रोजेक्ट सनकैचर। सोचिए जरा, इसका मकसद है स्पेस में सोलर पावर्ड डेटा सेंटर्स बनाना, ताकि भविष्य की कंप्यूटिंग जरूरतों के लिए एक सस्टेनेबल और सुपर पावरफुल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो सके। और अब आखिर में चलिए उन लोगों और टीमों को जानते हैं जिन्होंने इस महीने अपने अपने फील्ड में कमाल का प्रदर्शन किया। तो ये हैं महीने के कुछ बड़े ग्लोबल अवार्ड्स और अपॉइंटमेंट्स। टाइम मैगजीन ने आर्किटेक्ट्स ऑफ एआई को पर्सन ऑफ द ईयर चुना। यूएनईपी का बहुत ही प्रतिष्ठित चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड तमिलनाडु की सुप्रिया साहू को मिला। रोमन गॉफमैन को इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का नया चीफ बनाया गया। और संगीता बरुआ प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बन गई। भारतीय स्पोर्ट्स के लिए ये एक ऐतिहासिक पल था। चेन्नई में हुए फाइनल में भारतीय टीम ने हांगकांग को 3-0 से हराकर अपना पहला स्क्वॉश वर्ल्ड कप टाइटल जीत लिया। क्या शानदार जीत थी। सुरक्षा पहले, उत्पादन बाद में, ये कोट नए शांति बिल का मूल मंत्र है। ये भारत के एनर्जी सेक्टर के लिए एक लैंडमार्क कानून है जो 2 बड़े काम करता है। पहला, ये न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर को प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए खोलता है, और दूसरा, रेगुलेटरी बोर्ड AERB को और ज्यादा पावर देता है। तो इस पूरे विश्लेषण के आखिर में आइए इस सवाल पे थोड़ा सोचते हैं। पॉलिसी में बदलाव से लेकर टेक्नोलॉजी की छलांग तक, इन सभी घटनाओं में से कौन सी आने वाले सालों में भारत पर सबसे ज्यादा असर डालेगी? मनरेगा में सुधार, एआई में इतना बड़ा निवेश, या फिर एनर्जी सेक्टर का प्राइवेटाइजेशन?